एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को चाहिए और उसको अगर ये बोला जाए कि आपको मैं शुरू में 4-5 लाख रुपए दे के आपकी सरकारी नौकरी या इस तरह से कुछ लगवा सकता हूँ, तो कई लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो इजीली इस पे भरोसा कर लेते हैं। ऐसे भी हमारे विक्टिम्स हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, जो मतलब जिन्होंने घर का सामान बेच दिया है। खुद किराए के घर में रहते थे, लेकिन घर का जो सामान है वो उन्होंने बेच के ये पैसा लिया और वो पैसा इन्होंने पे किया ताकि उनको किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन हियर एट दिस लेट आवर फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बीइंग कंडक्टेड बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एक केस है जिसके मैं फैक्ट्स आपको बड़ा ब्रीफली बताता हूँ, बाकी प्रेस रिलीज में आप सबके साथ शेयर कर दूँगा। SIT को जो टास्क दिया गया है PHQ द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हमारे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं या पनप रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमें ब्रीफ किया गया है। अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे जो भी यूथ हैं या जितनी भी जनता है उसको जो भी टारगेट करते हैं, हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारी टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो, अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो, या हमारी स्टेट के बाहर किसी और टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो, चाहे वो असम से हो, चाहे वो नागालैंड से हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम का गैंग अगर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को, हमारे जनता को अगर वो टारगेट कर रहा है, तो हमारी ये टास्किंग है कि उन सब को हम अपने रडार पे रखते हैं और जब हो सके हम उन पे एक्शन लेते हैं। इसी श्रृंखला में एक केस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये फ्रॉड हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश के यूथ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ब्रॉडली इसको एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड कहते हैं, लेकिन इसके कई सारे तरीके करने के। जो एक सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है वो ये है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम को चलाने वाला कोई एक इंसान इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि वो किसी कंपनी में काम करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी हो, और क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता है तो वो ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि उसके पास कुछ एम्प्लॉयमेंट कोटा है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। जैसे हमारे वाले केस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर दिव्यज्योति दास। वो हैं गुवाहाटी में वो रहते हैं और 30 साल की उनकी उम्र है। उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो IOCL का एक यूनिट है गुवाहाटी में, वहाँ पे वो काम करते हैं, और क्योंकि वो वहाँ काम करते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय कोटा है कि अगर उनको कुछ पैसा दिया जाए, कुछ एंट्री फ़ी या कुछ लाइसेंस फ़ी इस तरीका का कुछ उनको दिया जाए, तो वो जो एम्प्लॉय कोटा है उसमें से कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे विक्टिम्स को दे सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक और तरीका क्या अपनाया कि क्योंकि वो IOCL में काम करते हैं तो उनका टाई अप है कई सारी ऐसी एजेंसीज़ के साथ जो आपको LPG का, गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलवा सकते हैं या पेट्रोल पंप्स के आपको लाइसेंसेस दिलवा सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये भी प्रोजेक्ट किया कि उनका टाई अप्स इन सो कॉल्ड वेंडर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। गुवाहाटी से ऑपरेट करते थे इन्होंने। गुवाहाटी के और इन एंड अराउंड गुवाहाटी, असम के भी कई सारे लोगों को फंसाया। करीबन 30 के आसपास विक्टिम्स से अब हम टच में आ चुके हैं, और हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे विक्टिम को इसने फंसाया जिससे इन्होंने थोड़ा करके 1.18 करोड़ रुपीस इन्होंने उससे लूट लिए। पहले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, फिर चलो अभी इतना काम हो गया तो 40 लाख और दे दो, 10 लाख और दे दो, इस तरह से करके 1.18 करोड़ उन्होंने लूट लिए। जो बाकी जो 30 लोग हैं उनसे भी इन्होंने अराउंड 1.35, 1.4 करोड़ के आसपास इन्होंने लूट रखे हैं। तो टोटल हमारे पास अभी पौने तीन करोड़ की एक ऐसी अमाउंट है जो हमें अब तक इन 31 टोटल हमारे पास जो विक्टिम्स हैं उनसे आई है कि इतना पैसा इनसे लूटा गया है। आई एम वेरी श्योर कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी ऐसे विक्टिम्स आएंगे। आपके माध्यम से मैं बोलना भी चाह रहा हूँ कि IOCL फ्रॉड करके अगर किसी भी हमारी जनता के किसी भी व्यक्ति के साथ IOCL फ्रॉड करके या IOCL एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करके सो कॉल्ड ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो प्लीज़ SIT के पास एक केस है, आप हमारे पास प्लीज़ आइए, हमसे बात कीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी, देखिए क्या विक्टिम का क्या रहता है कि चलो जो पैसा गया जो गया, आगे क्या करना है समझ नहीं आता है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आए, हमारे पास एक बहुत बड़ा इस फ्रॉड का अक्यूज
हमने पकड़ा है, अप्रीहेंड किया, अरेस्ट किया है उसको। उससे काफ़ी लंबी हमारी 12-14 दिन की इंटरोगेशन चली है। उसके बाद अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो लिंक कर सकते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है हमारे पास आइए। इस श्रृंखला में आगे क्या हुआ, जब हमने उनको पकड़ा तो इंटरोगेशन में हमें ये पता चला कि कुछ पैसा उन्होंने पुराने जो सो कॉल्ड विक्टिम्स हैं, क्योंकि उनको पे ऑफ करने के लिए दे दिया। जैसे कई लोग थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे कि आपने इतना सारा पैसा हमसे ले लिया, लेकिन हमसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो हमें कोई आपने दी नहीं। तो इसने ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं अभी आपका जो पैसा है, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं आपका पैसा लौटा देता हूँ, इस तरह से करके उसने कहा। तो उसके लिए उसने नेक्स्ट फ्रॉड किया। तो ऐसे करके ये एक फ्रॉडुलेंट चेन चलती गई, जिससे एक के बाद एक लोग ठगे गए और आगे वाला पैसा लेके उसमें से कुछ पार्टी अपने पास रखता, कुछ पार्टी पिछले वाले विक्टिम को दे देता, उसको टेम्पररी सेटिस्फाई करने के लिए। इसके अलावा हमें एक और चीज़ में पता चली कि अपने बैंक अकाउंट्स में ये मिनिमम पैसे रखता था। हमने इसके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ पैसा था नहीं। तो इसलिए हमें लगा उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तो हमने नेक्स्ट चीज़ क्या की, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये पैसा इसने किस किस तरीके से रूट किया है। तो एक में पता चला कि एक इसके रिलेटिव हैं जिसके नाम पे इसने एक प्रॉपर्टी गुवाहाटी के आसपास ही एक प्रॉपर्टी इसने जनरेट की लास्ट 1 साल में। बहुत ही तेज़ी से काम करा के मल्टी फ्लोर एक बिल्डिंग इसने बनाई है और वो नाम किसी और पे है, लेकिन इसने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो सारा पैसा इसने उस प्रॉपर्टी में लगाया है। वो प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई की, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करके, रजिस्ट्री से बात करके उसके ओरिजिनल पेपर्स हमने वाया लॉ मांगे और फिर अब कोर्ट में भी हमने ये अर्जी लगाई है कि जब कभी भी हम इसके इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो सके पूरा करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट देंगे तो जब ये केस ट्रायल पे आएगा तो अगर कोर्ट चाहे तो उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करे, उसको लिक्विडेट करने के बाद जो पैसा आएगा वो हमारे जो विक्टिम्स हैं, बेचारे विक्टिम जिनके पास अब वो पैसा है नहीं क्योंकि जो अक्यूज्ड है वो पैसा वो लगा चुका है, तो उसको लिक्विडेट करके विक्टिम को दिया जाए। इस पूरे 3.25 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास में से जो अमाउंट है, इसमें से करीबन 7,14,000 रुपये हमने इन कैश रिकवर किए हैं और बाकी जो पैसा जिस प्रॉपर्टी में है उसके लिक्विडेशन के लिए लिख दिया है। इस पूरे प्रोसेस में जो हमने केस तो हमने जून में ही रजिस्टर किया था पूरी इंक्वायरी करने के बाद, और विदिन 20 ऑड डेज़ हमने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया और मिड ऑफ जुलाई में उसको हमने जेसी भेज दिया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना टाइम बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा टाइम हमें 2 से 2.5 महीने 3 महीने लग गए ये पूरा चेन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस्टेब्लिश करने में, कहाँ पैसा गया है वो देखने में, विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे हमने 31 विक्टिम भी आइडेंटिफाई करें वो अपने लेवल पे ही किए हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखते हुए। इसलिए आपके माध्यम से मैं दोबारा ये चीज़ कहता हूँ कि इतने विक्टिम्स हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और भी जो विक्टिम्स हैं प्लीज़ सामने आए और हमें कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा हमें इससे कुछ सिम कार्ड्स, कुछ ड्राइविंग लाइसेंसेस, अकाउंट डिटेल्स और ये सब भी हमें बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल डिवाइसेस ये सब बरामद हुए हैं। कोर इसमें काम करने वाले ऑब्वियसली लाली साहब हमारे OCSIT है, उनकी डायरेक्शन के अंडर ये सारा काम हुआ है। और जो IO हैं इस केस के वो इंस्पेक्टर विजय हैं जो मेरे राइट साइड में हैं, इनके द्वारा एक टीम लीड की गई, वो के मुंगरे आप उधर देख सकते हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं। ये लोग थे जिन्होंने लगातार 2.5-3 महीने इस पर काम किया है। अरेस्ट करने के लिए भी एक बहुत ही कैलकुलेटिव रेड गुवाहाटी में माउंट की गई और उसके बाद उसको लाया गया, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए गए। और अब इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है ऐसा चल रहा है। कई बार हम थोड़ा थोड़ा पैसा दे के सोचते हैं कि हमें इस तरह के कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि फ्रॉड को बड़े ही इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई कीजिए। सब जनता से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे 5-10 लाख रुपए मांग रहा है, देखिए एम्प्लॉय कोटा करके कोई चीज़ नहीं होती है। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो आपकी कहीं सिफारिश कर सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। कोई जानकार है तो कोई सिफारिश कर सकता है, आपको कोई इंटरव्यू दिलवा सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एम्प्लॉय कोटा जिससे आप कुछ पैसे दें और आपकी उसमें नौकरी लग जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है या फिर इस तरीके से आपसे कोई पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ शुरू से चौकन्ना हो जाइए।
शुरू से ही इस फ्रॉड को इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई कीजिए, और ऐसी भी कोई अगर आपको कंप्लेंट आए तो प्लीज़ हमारे पास आइए, रूट तक इस फ्रॉड के हम जाएंगे। एसआईटी के साथ यही एक मतलब हमारा ब्रीफ है कि ऊपर ऊपर से हम काम नहीं करते, रूट ऑफ द प्रॉब्लम को हम हिट करते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन जितने भी चेन ऑफ एविडेंसेस हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वी प्रॉमिस कि हम उसके रूट तक जाएंगे। तो आपके साथ भी अगर ऐसा फ्रॉड हुआ है, एक तो इनिशियली आइडेंटिफाई कीजिए, और अगर हो चुका है, आप कुछ पैसा दे चुके हैं, तो कृपया करके हमारे पास आइए। दिस इज़ माई ब्रीफ। आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी मीडिया पर्सन आउट हियर। सर, जैसे सर आपने मेंशन किया 31 विक्टिम्स है अभी यहाँ से, तो जी सर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एसआईटी टीम को, आपकी टीम को पता चला, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। जी, देखिए जो ऑपरेशनल डिटेल है वो मैं इतना शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं ब्रॉडली आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास एक विक्टिम आए और हमने उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखी, देखिए कई सारी ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, कई सारी बैंक अकाउंट्स के द्वारा होती है, कई एनईएफटी के द्वारा होती हैं, कई चेक पेमेंट्स होती हैं। सबको ट्रेस करते हुए हमें ये पता चला कि ये सारा पैसा जिस जगह डेस्टिनेशन पे जा रहा है वहाँ से अलग अलग जगह जा रहा है। जैसे अक्यूज के पास आके वो पैसा कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट वो पैसा हुआ उन सबको हम टच करने लगे, उन नोट्स को टच करने लगे, उनसे इंटरोगेशन करने लगे। तब हमें पता चला कि जिन जिन के पास जा रहा है, शुरू में तो हम ये सोच के चलते कि सारे अक्यूज हैं, कि अगर इसके पास पैसा गया और इससे बाकी के पास पैसा गया तो सारे कॉन्स्पिरेसी में है। लेकिन इतने लोगों से हमने इंटरोगेट किया, इतने लोगों से हमने बातचीत की, तो हमें पता चला कि आधे से ज़्यादा लोग उसमें से खुद विक्टिम्स हैं, क्योंकि उनको ये पैसा तब गया है जब उनसे ऑलरेडी पैसा लूटा जा चुका है। तो इस तरीके से करके हमने 30-31 लोग जो है आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन अब वो जो चेन है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। जहाँ जहाँ पैसा गया था, हो सकता है पहले कुछ इन्होंने पैसा लिया हो अकाउंट में, वो कहीं और गया हो, या कैश पेमेंट कुछ ली हो वो कहीं और गई हो, तो वो अभी हमें उसका आइडिया नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि और विक्टिम जो IOCL फ्रॉड के नाम से अगर किसी को ठगा गया तो वो हमारे सामने अब आए। सर, आपने बताया कि जून को केस रजिस्टर्ड हुआ, जी। तो सर ये बता पाएंगे कि फर्स्ट यहाँ पे विक्टिम कब आए थे, वो बता पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली हमारे पास जो विक्टिम है जिनके साथ सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ अराउंड 1.18 करोड़ का, वो जून के महीने में ही, जून के शुरू में हमारे पास आए। तो हमें इनिशियल इंक्वायरी करने में करीबन 7-8 दिन लगे, 10 दिन लगे, उसके बाद हमने केस रजिस्टर कर लिया। तो सर एज ऑफ नाउ कितने लोगों को अरेस्ट हुआ है? अभी इसके अंदर जो इसका फ्रॉड का जो मेन ऑर्गेनाइज क्राइम का कॉन्स्पिरेटर है मिस्टर दिव्यज्योति दास, वो अरेस्ट हुए हैं। 4 और ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे रडार पे हैं। अभी हमें ये देखना है कि कितना पोर्शन अक्यूज है, कितना पोर्शन विक्टिम है। मतलब हम उनको अननेसेसरीली अरेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं। तो हमें ये ज़रूर चेक करना है कि वो अक्यूज तो हैं, लेकिन क्या उनके साथ भी इसी तरीके से फ्रॉड हुआ है। अगर हुआ है तो वी विल टेक अ लीनिएंट व्यू। तो अभी जो मेन कॉन्स्पिरेटर है जो इस पूरे फ्रॉड को रन कर रहा था, उसको अरेस्ट किया गया इसमें। ये एसपी साहब, ऐसा होता है बहुत, क्योंकि आप SIT में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगा। ईटानगर में भी, अरुणाचल में भी, अभी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी खुल गया PHQ में। जी। ऐसा केसेस काफ़ी आता होगा ना, जो लोगों को पैसा दे करके लाइसेंस देगा बोलता है। जी। क्योंकि अभी आप IOCL का बात कर रहे हैं, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, ये तो चलते रहता है, और भी अन्य प्रकार का होता होगा। और एक चीज़ आपसे ये जानकारी कि अभी जैसे आपने अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं किया कि 31 में से कितना विक्टिम है, कितना एक्यूज है, और ये एक्यूज का जो एक्चुअली करता क्या था पहले से? अच्छा, अक्यूज्ड ने आज तक किसी भी सब्सटैंशियल एम्प्लॉयमेंट नहीं किया अब तक। डिफरेंट जगह वो काम। IOCL का भी आइडिया कैसे आया, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिस बिल्डिंग में वो रहता था उसके अंदर एक IOCL का एक कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर काम करता था। वो वहाँ रहता था उस बिल्डिंग में। उसने बातचीत की और उस ड्राइवर से पता लगाया कि IOCL के जो लोग हैं, वो जैसे जिनके साथ काम करता है वो किस पोजीशन पे काम करते हैं, उनका ब्रीफ क्या है, उनके ऑफिस वर्किंग कैसा है, और जिससे ये सीख के इस तरह से पोज कर पाया कि मैं खुद एक IOCL का एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास एम्प्लॉयमेंट कोटा करके कोई कॉन्सेप्ट है। हमारे लोग बहुत मासूम होते हैं ना सर। देखिए, ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को चाहिए और उसको अगर ये बोला जाए कि आपको मैं शुरू में 4-5 लाख रुपए दे के आपकी सरकारी नौकरियाँ इस तरह से कुछ लगवा सकता हूँ, तो कई लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो इजीली इस पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, डेफिनेटली हमारे लोग बहुत मासूम हैं, लेकिन
शुरू में किसी भी फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप शुरू में नहीं करेंगे तो आप पैसा देते रहेंगे। ऐसे भी हमारे विक्टिम्स हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, जो मतलब जिन्होंने घर का सामान बेच दिया है, खुद किराए के घर में रहते थे लेकिन घर का जो सामान है वो उन्होंने बेच के ये पैसा लिया और वो पैसा इन्होंने पे किया ताकि उनको किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो ये फ्रॉड है, ये शुरू में अगर थोड़ा आइडेंटिफाई करें तो थोड़ा बेटर रहेगा। अभी अक्यूज का क्या स्टेटस है सर? अक्यूज्ड अभी जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है जी। एंड जो इनिशियल फर्स्ट चार्जशीट है वो हमने दे चुके हैं हम लोग। 60 डेज़ के अंदर हमें चार्जशीट देनी होती है, तो वो इनिशियल चार्जशीट हम दे चुके हैं। बाकी जो कुछ अभी विक्टिम्स, सो कॉल्ड विक्टिम्स या अक्यूज्ड हैं, उन पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वेरी सून उसमें भी हम एक चार्जशीट दे देंगे। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी अटैचमेंट हुआ सर, पैसा जो 7-8 लाख का अलावा? हाँ जी, जो अभी जैसे मैंने आपको बताया 7,14,000 के आसपास हमने जो अमाउंट है वो रिकवर करा लिया है, और अराउंड 1.6-1.7 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है जो हमने अभी आइडेंटिफाई की है, उसको हमने अभी अटैचमेंट के लिए कोर्ट में अर्जी डाली है। और भी कुछ इसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं जो डिफरेंट जगह लगे हैं, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट चार्जशीट में वो भी हम देंगे। सर आज का मौका का फ़ायदा उठाते हुए एसआईटी में और कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाला केस पड़ा हुआ है सर, जिसको लोगों को आप बता सकते हैं? देखिए, आपसे हम ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे बात करते ही हैं। कोई इंपॉर्टेंट केसेस है उसके बारे में ब्रीफ करते हैं। 2-3 और इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, टाइम आने पे उसके बारे में ब्रीफ करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।